औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ये एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वफीयत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाले हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां से आपको ट्रेड मिल सकती है। जुड़े रहें, वीडियो को स्किप मत कीजिए। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ई एफ एम एस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ई एफ एम एस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम आप वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री में हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने जहाँ पे आपको अपडेट मिले, उसके अलावा ट्रेडिंग सेटअप मिले और साथ-साथ आपको 10 पिप स्ट्रैटेजी भी मिले, तो आपको इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। फ्री एंड कास्ट आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए। लर्निंग 5th बैच के लिए भी आप एनरोलमेंट करा सकते हैं। सीख के करोगे तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी मज़ीद बेहतर होगी। अच्छा, सबसे पहली बात अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी स्विंग का रिज़ल्ट अल्लाह का शुक्र है, हमने ट्रेडिंग हमने टेलीग्राम के अंदर भी शेयर किया है और हम कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी स्विंग मेंबर्स हैं, वो सेफ डायरेक्शन में ट्रेड करें। और आज हम देखते हैं कि आज के दिन, चूँकि सबसे पहले चलते हैं आपके सामने है forexfactory.com। तो गाइस, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो लास्ट आया है मैन्युफैक्चरिंग का डाटा और जॉब्स ओपनिंग का डाटा इंतहाई पॉजिटिव आने के बाद ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई जो आने वाला टाइम में जो डाटा आना है एनएफपी का या डीएफपी, वो भी काफ़ी पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। तो गाइस, जैसे कि आज के दिन आप देख रहे हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर वेडनेसडे और आज 5:15 पे एडीपी फॉर्म नाउ चेंज एम्प्लॉयमेंट का डाटा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 139 के इसको फोरकास्ट किया हुआ है और 5:30 पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आना है, जो कि अक्सर आपको ने देखा है कि थर्सडे को आता है, लेकिन थर्सडे को ऑफ की वजह से ये भी वेडनेसडे को आ रहा है। उसके अलावा गाइस, साथ में एफओएमसी मीटिंग्स है और 7:30 पे क्रूड ऑयल इन्वेंटरी है और 11 बजे जो है ना वो एफओएमसी मीटिंग मिनट्स है। तो काफी इंपॉर्टेंट डे है। मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल हो सकती है। आज के एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज के बाद डिसीजन ये भी होगा कि आगे एनएफपी का डाटा किस डायरेक्शन में आने के चांसेस ज्यादा है। तो आज के दिन काफी ज्यादा फोकस करना है अपने दिन जोन टू जोन ट्रेड को। तो सबसे पहले हम चलते हैं आज के सीपी ट्रेड के ऊपर। तो गाइस, सबसे पहले आपके सामने इस वक्त जो आज का सीपी है वो 2649.7 है। मार्केट इससे नीचे है तो ऑफ कोर्स हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो रहेगा वो 2642 या 41 का एरिया रिजेक्शन लाइन है। 50% यहाँ प्रॉफिट अपना सेल का बुक करेंगे और बाकी ट्रेल स्टॉप करते हुए हम चलेंगे दूसरे टीपी 2633 और देन जो है ना वहां पर हम मूव करेंगे 2629 या 28 तक। ठीक है। अच्छा गाइस, इसके अलावा अगर आप देखेंगे, अगर यही कैंडल इसके बाद 5 मिनट बाकी है, कैंडल नीचे क्लोज होती है, नेक्स्ट कैंडल कोई भी इससे ऊपर क्लोजिंग हो तो रीटेस्ट के ऊपर हम बाय करेंगे। पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2656 का एरिया होगा। रिजेक्शन पे हम 50% प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्ट होकर अपसाइड की तरफ गई तो हम ट्रेडिंग स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे और 2666 इसका सेकंड टीपी। देन मार्केट जो है ना वो आपको 2652 के ऊपर जाती हुई दिखेगी। तो आज के दिन मेरा ये मानना है कि मार्केट की जो डायरेक्शन काफी ज्यादा हो सकती है। मार्केट 2680 से लेके 2610 के आसपास की रेंज में रह सकती है। ठीक है। इसके अलावा गाइस, अगर हम डीएक्सवाई की सिचुएशन को देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे गाइस, मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न जो है ना उसको ब्रेकआउट किया। बिल्कुल क्लियर, यहाँ पे मार्केट ने एक डाउन साइड की तरफ भी एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया और उसकी नेक को ब्रेक करने के बाद लेकिन अभी रीटेस्ट करना बाकी है। तो मार्केट क्या कर सकती है कि इन एरिया को रीटेस्ट कर सकती है। अगर मार्केट इस एरिया को रीटेस्ट करके अपसाइड की तरफ जाती है तो फिर इस सेलिंग जोन को भी ब्रेक करने के चांसेस है। लेकिन अगर मार्केट यहां से ही अपसाइड की तरफ जाती है तो फिर इस एरिया से एक अच्छी सेलिंग आएगी। यानी पहले स्पेल में अगर डाउन साइड की तरफ रहता है डीएक्सवाई तो सेशन के अंदर डीएक्सवाई दोबारा आपको बुलिश जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें H4 के ऊपर, तो H4 में गाइस देखें तो ये भी यहाँ पे भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ हुआ है।
तो ये रिजेक्शन लाइन है मार्केट 108.7, और उसके अलावा सप्लाई जोन है ऊपर, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि पहले स्पेल में मार्केट थोड़ी डाउन साइड पे आती हुई दिखाई देगी, फिर अप साइड की तरफ जाती हुई आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अगर हम डेली की बात करें तो डेली में भी मार्केट ने लास्ट टाइम इस सपोर्ट को अगेन जो है ना वो रेस्पेक्ट देके मार्केट अपसाइड की तरफ गई है, ठीक है। अब आते हैं गोल्ड की तरफ। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम डिफरेंट पेयर की तरफ सबसे पहले चलते हैं। तो इस वक्त सिल्वर, सबसे पहले हम बात करेंगे सिल्वर की। तो सिल्वर का ट्रेंड बुलिश है, बट मार्केट जो है ना वो ने एक बेरिश इनगल्फिंग बनाई है, और अभी भी देखें तो मार्केट डाउन साइड की तरफ ज्यादा प्रेशर कर रही है, ठीक है। तो हम 30.0 को ऑब्जर्व करेंगे, और अगर इससे नीचे ये कैंडल जिसके 33 मिनट बाकी हैं नीचे क्लोज हो गई तो हम सेल की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर अबाव क्लोज होगी तो हम रीटेस्ट के ऊपर हम सेलिंग बाइंग करेंगे, ठीक है। उसके अलावा यूएस ऑयल को मैंने पहले भी बताया था, यूएस ऑयल बुलिश है, और इसकी डिमांड में काफी इजाफा है, जिसकी वजह से इसको डीप से बाय प्रेफर है। और 73.6 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे अबव है तो हम बाय को प्रेफर करेंगे। जीबीपी यूएसडी का टर्निंग पॉइंट जो है ना वो ट्रेंड बुलिश है, 1.24723 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इसे अबव है तो हम क्या करेंगे, बाइंग को प्रेफर करेंगे। यूरो यूएसडी का ट्रेंड बुलिश है, बट मार्केट का सीपी जो है ना वो मार्केट से ऊपर है, लेकिन हम ये देखेंगे कि ये कैंडल अगर 1.0371 से अबव क्लोज हो जाती है तो देन हम बाइंग की तरफ जाएंगे, अदरवाइज हम बाइंग का इंतजार करेंगे और सेलिंग की तरफ मूव करेंगे। बीटीसी ने कल देखा कि बीटीसी एक जो है ना वो स्टेटमेंट के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग किस्म की 6 दो जनवरी 2025 को मूव भरी थी, जिसमें मार्केट 98 से जो है ना वो 1,25,96 तक चली गई थी, और कल के दिन मार्केट ने उसी तरह क्रैश भी किया, और उसके बाद मार्केट अब आपको थोड़ी बहुत अपने आप को रीटेस्ट करती हुई दिखाई दे रही है। बट इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है, 98,000 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे नीचे है तो हम सेल को प्रेफर करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से यूएसडी जेपीवाई की अगर हम बात करते हैं तो इसका ट्रेंड भी बुलिश है, 157.8 इसका टर्निंग पॉइंट है, इससे अबव मार्केट है तो हम बाय को प्रेफर करेंगे। आते हैं गोल्ड की तरफ। तो गाइज यहाँ पे आपने सबसे पहले हम चलते हैं डेली के ऊपर। डेली का गाइज आप टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखो गौर करो तो सपोर्ट एरिया 2634 और रिजेक्शन एरिया मार्केट का 2665 है, ठीक है। ये जो कैंडल पीछे आप देख रहे हैं कि मार्केट ने काफी ज्यादा एक बुलिश कैंडल क्रिएट की, बट जब क्लोजिंग दी है वो लास्ट वाली कैंडल के बिल्कुल वीक के ऊपर दी है, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी बायर स्ट्रांग है, उस तरह सेलर्स नहीं स्ट्रांग अभी भी गोल्ड के ऊपर, जितना मैं कहूँ। तो आज भी मैं यही प्रेफर करूंगा, जिस तरीके से कल भी मैंने बोला था कि हर डिप से आपको बाय प्रेफर करना है, आज मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से बाय करना है, क्योंकि आज के दिन मार्केट एक बार आपको थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आके फिर आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे सकती है। आज के दिन गाइस, आपने अगर सेल करना है या बाय बाय करना है, आज के दिन आपने जोन टू जोन ट्रेड को नहीं छोड़ना, क्योंकि आज काफी बड़ी न्यूज है। हो सकता है कि न्यूज से पहले मार्केट आपको रेंज बाउंड मिले, इतनी ज्यादा मूव करती हुई ना दिखाई दिए, बट यूएस सेशन में मार्केट आपको काफी ज्यादा वो रिटायर मिल सकती है, ठीक है। अब आते हैं जैसे एच वन स्टोरी के ऊपर। तो एच वन स्टोरी में आपने थोड़ा सा तवज्जो देना, 29 मिनट बाकी हैं इस कैंडल को क्लोज होने में, और ये कैंडल अगर क्लोज होती है तो ये जबरदस्त किस्म की एक बेरिश इनगल्फिंग क्लोज करेगी, जिससे पीछे भी मार्केट एक क्रैश करता हुआ आ रहा है। तो ज्यादा प्रेफर यही है कि मार्केट हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा डाउन साइड की तरफ जाता हुआ दिखाई दे, और दूसरा मार्केट सीपी से नीचे भी है। तो यहाँ पे गाइस आपने क्या करना है और किस तरीके से स्ट्रेटेजी, आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवाता चलो। कल के दिन मैंने आपको बोला था कि मार्केट आपको इन एरिया इस एरिया से जो है ना वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगी। तो देखा गाइस, एग्जैक्टली मार्केट इस एरिया में पिन की और डाउन साइड की तरफ आई। ये कल का मैंने जो एरिया ड्रा किया हुआ है वो कल का ही है, ठीक है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, काफी ज्यादा सेम जोन है, ठीक है, कोई खास चेंजेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप ये देखो, देख रहे हो कि एक मैंने एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बनाई है। अगर तो ये इस जगह से मार्केट जो है ना, ये पॉइंट कौन सा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2646 का, ठीक है। और अगर मार्केट इससे ऊपर रिजेक्ट ना हुई तो नीचे क्लोजिंग देगी, या फिर बेरिश इनगल्फिंग हुई रीटेस्ट के ऊपर आई, तो मार्केट आपको पहले स्पेल में डाउन साइड की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। ये आपको जो है ना वो एक सपोर्ट लाइन है, जो कि 2640 और 41 का एरिया, काफी इंपॉर्टेंट है। कल भी मार्केट यहाँ से डिप करके अपसाइड की तरफ गई न्यूज टाइम में, और यहाँ पे आप देखें फिर आपको यहाँ से
एक रीटेस्ट मिलेगा और अगर अगेन स्ट्रांगली रिजेक्ट हो गई, फिर इसको ब्रेक करके यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है और इसके नीचे स्कैल जो हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री मौजूद है बाइंग की, जो कि 2636 और 3230 के एरिया से है, ठीक है। और ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट हिट करके अगेन अपसाइड की तरफ जाने के चांसेस है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से, और जो जोन मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, कल भी बताया था कि एक जोन एक ही टाइम चलेगा, ऐसा है। मार्केट आई, यहाँ पे एक करके वापस चली गई और फिर दोबारा से अपने प्रॉफिट ले लिया, फिर आए और फिर आप लें और कहें जी ये जोन नहीं चला, ऐसी बात नहीं है। पहली दफा जोन चलता है, दूसरी दफा वो जोन जो है ना वो फेवरेबल नहीं होता। वो मैं इसलिए अपने ग्रुप के अंदर जितने भी जोन है उनको अपडेट करता रहता हूँ। तो यहाँ से एक बार आपको लाजमी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद अगर मार्केट 40 से फिर रिजेक्ट होकर डाउन साइड की तरफ आती है, तो अगेन आपने इस जगह से बाइंग नहीं लेनी, फिर आपको इस एरिया का इंतजार करना है। और ये एरिया आपको 28 और 22 के दरमियान में है। और नीचे लिक्विडिटी स्वीप हुई हुई है, यहाँ पे मार्केट की काफी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो पॉसिबिलिटी है कि डाटा जो है ना वो इतना नेगेटिव, अगर पॉजिटिव आता है तो इस तरफ भी मार्केट को लेके आ सकते हैं कि 2614 और 9 की तरफ। और अगर इससे नीचे जो है ना, ये 2604 और 95, और इसके नीचे फेवरेट मेरा लेवल मौजूद है 2588 और 83 की, ठीक है। ये सारे लेवल मैंने आपके सामने ड्रा किए हैं। इन लेवल्स के ऊपर आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अगर अपसाइड की तरफ मार्केट मूव करती है, तो ये रिजेक्शन लाइन आपके पास मौजूद है 2500 2695 की, 96 की। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा गैप भी मिलेगा, हो सकता है मार्केट इसको भी फिल करे। अगेन इस एरिया में आपने बाइंग नहीं करनी, और अगर इस एरिया से रिजेक्ट होकर अपसाइड की तरफ क्लोजिंग, यानी 2673 से ऊपर H1 क्लोज होगा, तो यहाँ से आपने बाय प्रेफर करना है, यानी कि यहाँ से ऊपर क्लोज करें, रीटेस्ट करें, फिर आपने बाय प्रेफर करना है इस एरिया तक। और इस सीरीज में अगेन अपना प्रॉफिट अनलोड करना है, और यहाँ से अपने अगेन सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो आज के दिन ये था पूरा सेटअप। आई होप कि आज के दिन आज H1 स्टोरी को आप समझ पाएंगे और उसी तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि यूएस सेशन तक मार्केट थोड़ा सा आपको रेंज बाउंड और थोड़ा बेरिश दिखाई देगा। उसके बाद मार्केट आपको पुल बैक करता हुआ, यानी आज के दिन भी आपको मैं यही प्रेफर करूंगा कि डिप से बाय को प्रेफर करें, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जनाब H4 के ऊपर। तो गाइज H4 में आपने देखा कि कल जितनी भी मूव मार्केट ने की है, ठीक है, उसका रीटेस्ट ब्रेकआउट के बाद अगर हम देखें कि ये जहां से मार्केट ने जब ब्रेकआउट किया कल के दिन की मूव, तो 2653, 50 ये इसके रीटेस्ट जोन थे, जिससे नीचे मार्केट इस टाइम है, ठीक है। ऑलमोस्ट वही है, एग्जैक्टली 61% वाले लेवल पे मौजूद है मार्केट इस टाइम, ठीक है। तो यहाँ से अगर पुल बैक ना की, तो फिर मार्केट आपको एक बार फिर अपसाइड की तरफ जाते हुए 52 से रिजेक्ट होकर डाउन साइड की तरफ जाएगी। और लेवल्स जो आपके सामने मैं रखूंगा, उन लेवल्स के ऊपर आपने अपनी ट्रेड को प्लान करना है। सबसे पहले सपोर्ट की बात कीजिए, तो सपोर्ट गाइस 2641 पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट 2632, और तीसरा सपोर्ट जो है ना वो 2623 और 2619 का एरिया है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 2665 रेजिस्टेंस डबल टॉप मार्केट ने बनाया। रेजिस्टेंस 2 की बात करें तो 2672, और देन जो है ना रेजिस्टेंस 3 2688 और 93 का एरिया। तो आज के दिन मार्केट आपको काफी ज्यादा वोलेटाइल यूएस सेशन में दिखाई देगा। और बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।